नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं क्लियर वॉइस चैनल के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं अपने साथियों को, अपने शहरवासियों को अपनी कहानी। देखिए, हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छुपा हुआ होता है और उस संघर्ष को बहुत कम लोग जो हैं वो देख पाते हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति की जिंदगी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या उसके संघर्ष है, कैसे कैसे वो सफल हुआ, आज अपने छोटे भाई के चैनल के माध्यम से अपनी कहानी आज आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। एक परिवार तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके माध्यम से संघर्ष किया, खुद को स्थापित किया। सन 2000 में अपनी ऑप्टिकल शॉप विशाल ऑप्टिकल्स की शुरुआत करी, एक बहुत छोटे लेवल पे, और उसमें सिर्फ मैं और मेरा एक साथी, उसके साथ हम लोगों ने एक छोटे से प्रतिष्ठान की शुरुआत करी सन 2000 में अपने पिताजी के आशीर्वाद से। और उसी साल अंत में जाकर दुकान शुरू करते ही लास्ट में जाकर एक ऐसा झटका लगा जिससे पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और जो सारी जान पहचान थी वो उन्हीं की थी। उसके बाद हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से अपने आप को शुरुआत करने के लिए शहर के समक्ष खड़े हुए। तो सन 2001 से हमारी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे परिवार को एकत्रित किया। सभी छोटे भाई जो थे वो अलग अलग फील्ड में पढ़ रहे थे, उनको अपने पास बुलाया। उनके साथ धीरे धीरे परिवार के साथ मिलकर अपने प्रतिष्ठान पे, अपने पिताजी के प्रतिष्ठान पे एक छोटे भाई को स्थापित किया और वहीं से शुरू हुआ अपना जीवन का संघर्ष। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग सभी लोग मेहनत करते हैं, सफल रहते हैं। पढ़ने में बहुत अच्छा था, लगातार हर क्लास में टॉप किया, कभी यूपी भी टॉप किया, कई जगह हर जगह अच्छे मार्क्स लिए। और उसके बाद जब प्रतिष्ठान शुरू किया तो कोशिश करी उसमें भी नंबर 1 बन के उभरे। बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन उन सब से जूझे और जूझ के फिर अपने आप को नंबर 1 के रूप में शहर के अंदर स्थापित किया। तो यही कहानी की शुरुआत है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और सन 2008 से जब प्रतिष्ठान को कहीं ना कहीं स्थापित कर लिया तो समाज के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें, अपने आसपास के लोग, ऐसे लोग आने लगे जिनके साथ मिलकर उनकी जीवन की परेशानियों को दूर करने का वक्त जो है वो कहीं ना कहीं आ गया था। सन 2008-2009 से अपने आप को फिर समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की परेशानियां, दिक्कत जो है वो सामने आने लगी। सन 2010 से अपने आप को समाज के लिए कहीं ना कहीं समाज के कार्यों के लिए समर्पित किया और यहीं से शुरू होता है मेरा सामाजिक सफर। सन 2010 से लगातार समाज की सेवाओं के लिए अपने आप को समर्पित किया। समाज में जिस तरह की भी दिक्कतें थी, देखिए कोई भी समाज है उसके लिए मैं ये मानता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 ऐसी दिक्कतें हैं जिसके साथ हर आदमी को कहीं ना कहीं रूबरू होना पड़ता है, समाज को रूबरू होना पड़ता है। और मेरा जो फील्ड था काम करने का वो इन्हीं 3 क्षेत्रों में रहा। सबसे पहले तो क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूं तो स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बहुत सारा काम मैंने किया। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ, बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठानों के साथ, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ जगह जगह हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाए और ऐसी बस्तियों में, स्कूलों में, ऐसी जगह पे जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते थे, अच्छे बैनर नहीं पहुंच पाते थे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे, अच्छी दवाइयाँ नहीं पहुंच पाती थी, उन सबके पास जाकर खुद अपने आप उन लोगों के लिए मैंने इन सब चीजों की उपस्थिति, इन सब चीजों के लिए उन लोगों के लिए प्रयास किया। और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट जेल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग अपने गलतियों की वजह से, उग्र होने की वजह से, कई बार बिना गलती के भी आदमी वहां फंसकर पहुंच जाता है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर करीब करीब 20 से 25 कैंप मैंने वहां पे मेडिकल कैंप लगाए, जिसके अंदर हर तरह के रोगियों का, चाहे वो दंत परीक्षण हो, चाहे नेत्र परीक्षण हो, और वहाँ महिला कैदी भी रहती हैं, उनके लिए भी मैं गायनी डॉक्टर्स और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को वहां पे लेके गया। कैदियों के लिए मैंने बहुत सारा काम किया
उनके लिए दवाइयाँ, उनके लिए डॉक्टर उपलब्ध कराए। उसके अलावा ऐसी छोटी छोटी बस्तियाँ, ऐसे प्राइमरी स्कूल जहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी, और उनके लिए मैंने नेत्र चिकित्सा कैंप भी लगाए और हर तरह की सुविधाएं जो मैं उनके लिए मुहैया करा सकता था। और बड़े बड़े बैनर, चाहे वो मेदांता हॉस्पिटल हो, चाहे मैक्स हॉस्पिटल हो, चाहे BLK हॉस्पिटल हो, अपोलो हॉस्पिटल हो, इन सभी हॉस्पिटल्स के साथ भी मैंने बहुत सारे कैंप्स जगह जगह शहर के लोगों के लिए लगाए। उसके अलावा शिक्षा को लेकर, शिक्षा के अंदर जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, देखिए ऐसे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन उनको दिक्कतें थी पढ़ाई को लेकर, उनकी किताबों को लेकर, उनकी फीस को लेकर, बहुत सारे बच्चों को मेरे द्वारा पोषित किया गया। और लगातार ऊपर वाले की दया से, भगवान के आशीर्वाद से ऐसे बच्चों के लिए मैं कार्यरत रहता हूँ। ऐसे बच्चे जिनकी फीसेस की दिक्कत है, ऐसे बच्चे जिनको किताबों की दिक्कत है, और भी बहुत सारे माध्यम से, और उन बच्चों के पेरेंट्स भी लगातार, उनके अभिभावक मुझसे जुड़े रहते हैं और उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश में शहर के बच्चों को। और ये गर्व से कहना चाहूँगा कि शहर में कोई भी ऐसा प्राइमरी स्कूल नहीं होगा जिनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए मैंने काम ना किया हो। ऐसे बच्चों के लिए मैं लगातार स्कूलों में गया, उन बच्चों का चाहे पोषण का मामला हो। और एक और चीज मैं अपने लिए कहना चाहूँगा कि खेलों के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। 2016 से मैं बॉक्सिंग एसोसिएशन में प्रेसिडेंट हूँ, उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ऐसे बच्चे जो खेलों में रुचि रखते हैं, ऐसे बच्चों के लिए लगातार 2016 में मैंने एक यहाँ पे नेशनल कराई, जिसके अंदर हमारी बॉक्सिंग की चैंपियन मैरी कॉम, उसने उस कंपटीशन की शुरुआत करी। और लड़कियों की बॉक्सिंग चैंपियनशिप उत्तराखंड के लिए बहुत सालों बाद नेशनल मेरे द्वारा कराई गई, जिसे हरिद्वार के अंदर कराया गया। और उसमें पूरे भारतवर्ष से 500 महिला खिलाड़ी यहाँ पे आए और एक बहुत अच्छा कंपटीशन हम लोगों ने कराया। और उसके बाद बॉक्सिंग के बच्चों को लगातार हमने यहाँ पे ट्रेनिंग देने का काम, निःशुल्क ट्रेनिंग देने का काम मेरे द्वारा लगातार बॉक्सिंग के बच्चों के लिए किया गया। और उसके अलावा खेल, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर लगातार किस तरह से जो मेरे युवा साथी हैं, जो पढ़कर ग्रेजुएशन करके या दूसरी फील्ड में जो लोग आगे निकल रहे हैं, उनके लिए लगातार, जब हमारे यहाँ सिडकुल है, सिडकुल में बहुत सारी फैक्ट्रियों के साथ मेरा जुड़ाव है, उन लोगों को लगातार वहाँ पे सेट करने का काम, जितने भी मेरे युवा साथी थे उनको किस तरह से उनके भविष्य को बनाया जाए, इसके लिए रोजगार मेलों में भी मेरी सहभागिता रही। उन कंपनियों के साथ मिलकर उन युवाओं के भविष्य को किस तरह से उज्जवल बनाया जाए, इस चीज को लेकर भी मैंने लगातार कार्य किया। उन युवा साथियों के लिए लगातार उनके भविष्य की चिंता करते हुए किस तरह से कंपनियों के अंदर उनकी सेटिंग करी जाए, किस तरह से उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, इस चीज को लेकर लगातार मैं जूझता रहा। तो देखिए, जब लगातार समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी बढ़ती चली गई, समाज के अंदर मेरे कार्य बढ़ते चले गए, तो मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि समाज ने बहुत आदर सत्कार मुझे दिया। हर तरह से समाज के लोगों ने मुझे अपनी पलकों पे बिठाया। और जब इस तरह काम लगातार बढ़ते चले गए, आज की डेट में मेरे पास हर तरह से लोग जो हैं वो मदद के लिए आते हैं। और सुबह घर से निकलते समय हमेशा यही दुआ करके निकलता हूँ भगवान से कि भगवान जो भी मेरे पास मदद के लिए आए, उसकी कुछ ना कुछ, चाहे वो गिलहरी मात्र मदद हो, मैं कर सकूं। तो उस चीज को देखते हुए मेरे जैसे जैसे लोगों की अपेक्षा में उससे बढ़ती चली गई, तो मेरा मन हुआ, क्योंकि इन सब चीजों को मैं तभी पूर्ण कर पाऊंगा जब मैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे होऊंगा। तो इस चीज को देखते हुए मैंने राजनीति में आने के लिए, क्योंकि सामाजिक रूप से मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन और अपने साथियों की मदद किस तरह से कर सकूं, अपने शहर की मदद किस तरह से कर सकूं। हरिद्वार शहर का वासी हूं, माँ गंगा के तट पर रहने वाला हूं। अपने शहर को किस तरह से ऊंचाइयों पे पहुंचा सकूं, शहर की दिक्कतों को, समस्याओं को, परेशानियों को किस तरह से दूर कर सकूं, इन सब चीजों को देखते हुए अपने आप को राजनीति के अंदर शुरुआत करी। राजनीति में, क्योंकि मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल मैच करती थी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैच करते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना।
और उसके बाद उसका सिपाही बनकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सिपाही बनकर लगातार समाज के अंदर पार्टी की रीति नीतियां भी और उसके साथ साथ सामाजिक कार्य भी, दोनों को पैरेलल लेकर चल रहा हूं। और किस तरह से अपने शहर का भविष्य उज्जवल हो, किस तरह से मेरी सम्मानित जनता, मेरे आसपास के रहने वाले लोग, मुझसे अपेक्षा करने वाले लोग, किस तरह से उनका भविष्य उज्जवल हो, इन सब चीजों की चिंता करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा हूं। और भगवान ने चाहा और ऊपर वाले की और माँ गंगा की कृपा रही तो शहर में किसी न किसी उच्च पद पर जाकर इन सब की मदद करना चाहूंगा, शहर की मदद करना चाहूंगा। इन सब चीजों को देखते हुए लगातार कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से शहर के अंदर विकास कार्यों को, जो शहर में कार्य जो छूट गए हैं, जो शहर के अंदर बहुत सारे लोग, क्योंकि शहर में लगातार शहर की समस्याओं को देखता हूँ, शहर की दिक्कतों को देखता हूँ, उन सब दिक्कतों को देखते हुए एक मन में प्लान बनाया है, एक मन में खाका बनाया है और चाहूंगा कि शहर को, अपने शहर को ऊंचाइयों पे लेके जाऊं। मेरा शहर हरिद्वार शहर, उसके अंदर की दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करूं।